नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शिखंडी को उसके ससुर और प्रधान दोनों लड़की समझ के उसकी परीक्षा करने के लिए उसको खाने पे बुलाते हैं और पतला वस्त्र पहनने के लिए देते हैं, जिससे कि वो समझ सकें कि ये लड़का है या लड़की। अब जब वो नहा के वापस आता है तो प्रधान उनको देखते हैं और उनको समझ में आता है कि लड़की से कहीं कोई गलती हो गई है, क्योंकि शिखंडी अभी पुरुष बन गया है। आज देखते हैं आगे क्या होता है। जब शिखंडी पुरुष हो जाता है उसके बाद वो अपनी पत्नी कमलिता के पास जाता है और कमलिता उसके कैसा स्वागत करती है वो हम आज ये वीडियो में देखेंगे। आगे का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या ऊपर लिंक दिया है, वहां जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। कराव्या भावताने जमात्र कर्या विदाय, रात्रि पड़ी तो शिखंडी सुवा गयो पोते मेलमाय। ત્યાં જઈ મળ્યા કમળીતાને સુંદરીએ કરી સેવા, સત્ય કહો સ્વામી નર થયા ક્યાંથી કાલે હતા મુજ જેવા। अब भोजन करके वो अपने ससुर और प्रधान के तंबू से अपने महल में जाता है। महल में जाता है तो वहां जाके वो अपनी पत्नी है कमलिता को वो मिलता है। कमलिता को मिलता है तो कमलिता को पता चलता है, वो पूछती है अपने पति से कि आप मुझे ये बताइए कि आप कल तक तो मुझ जैसे थे, आज पुरुष कैसे हो गए। शिखंडी कहे जारे रंडा तू तो विषय भरी नारी, नर न थयो होत तो तात तारो नाखत सर्वेने मारी। अनेक जीवने थात उपाधि मरवा गयो हूँ वन, 6 मास सुधी लाव्यो पुरुषातन दईने सत्य वचन। वहां जाके कमलिता को मिलता है। कमलिता को पता चलता है कि ये मेरा पति जो है कल तक मेरे जैसा था, आज पुरुष बन गया। वो पूछती है शिखंडी को वो कैसे हुआ। तब शिखंडी उसे बताता है कि तू वासना भरी स्त्री है, तूने जो गलती करी थी उसकी वजह से तेरे पिताजी और तेरे देश से प्रधान दोनों मेरी परीक्षा करने के लिए आए थे। तो मैं यहाँ से गया था 7 गांव दूर जंगल में जाके बैठा, और वहां जाके जब मैंने ये रुदन किया तो उसने पूरी कहानी उसको बताई, जो कहानी पिछले वीडियो में हमने बताई है, आप जाके देख सकते हैं। वो कहानी सुन के कमलिता को पता चलता है कि मेरा पति कैसे पुरुष हुआ। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, आप पुरुष हो गए हैं तो अब हम अपना गृह संसार शुरू कर सकते हैं। शिखंडी बोलता है कि तूने जो गलती करी थी उससे तेरा पिताजी और प्रधान दोनों यहाँ उत्पात करने के लिए आए थे, उससे कई लोग मारे जाते, और मैं एक वचन देके ये पुरुषातन लेके आया हूँ। तव नारी कहे कंठ मारा न जो ये सुख लाभो, तम सेवा ने प्रभु सेवा करो पुरुषातन पाछू आपी आवो। शिखंडी कहे 6 मासे वायदो पूर्ण थासे नार, तेवारे जईने आपी आवू त्या सुधी नर अवतार। अब नारी को कमलिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पति को बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी कोई विषय वासना नहीं रही है, मुझे उसका कोई लाभ नहीं चाहिए, आप जाके खुशी खुशी अपना पुरुषातन वापस जाके दे के आइए। तब शिखंडी बोलता है कि मैं 6 महीने के लिए यहाँ लाया हूँ, 6 मास के लिए ये मुझे पुरुषातन मिला है, तो 6 महीने तक तो मैं ये पुरुषातन अपने पास रखता हूँ, उसके बाद मैं जाके उसे वापस दे के आऊंगा। एम कहीने रहा रात्रि एवे प्रभात थाय, कमल राजाए कुंवरी तेड़ावी भागोड़े तंबू माय। गए कमलिता तंबू विषे प्रधाने बोलावी पास, कहो पुत्री के पत्र लख्यो तो के अमे थया उदास। अब कमलिता ने जो गलती करी थी उसका भी तो कोई जवाब चाहिए था उनके पिताजी को। तो उनके पिताजी दूसरे दिन सुबह कमलिता को अपने तंबू में बुलाते हैं। तंबू में बुला के वो पूछते हैं अपनी पुत्री को कि पुत्री तूने ये जो किया था वो क्या था। हम उदास हो गए ये सुन के कि हमसे एक इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये सोच के हम उदास हो गए थे। कमलिता तब कहती है, कमलिता के सु पूछो काका लख्यो हसे मुझ थकी, पण ते पत्र नहीं होय साचो, सु लख्यु ते सुध नथी।
તરત પ્રધાન મનમાં સમજો દીકરી કો દુખે દૂલી, લખતા લખ્યો પણ ન હોય વાત સાચી, કાં તો જાણી જોઈ ભूली। अब कमलिता को अपनी जो बात थी उसको अपने पास गलत साबित करना था। अगर वो गलत बोलती तो वो गलत हो जाती। उसने बोला कि आप प्रधान जी जो बोल रहे हैं उसके बारे में हो सकता है कुछ, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा था। प्रधान होशियार था, उसने समझ लिया कि दीकरी जो है, ये अपनी लड़की जो है वो सच बोलना नहीं चाहती है, या हो सकता है कि उसने जो लिखा था वो सच नहीं था। पर अब बात ठीक है। પછી પુત્રીને વિદાય દીધી, રાજા પ્રધાન ગયા દેશ, શિવનું વચન સત્ય થવાને કેવો ઉપજ્યો ક્લેશ। શિવ વચન સત્ય જ થવા મરવા ગંગાધન, અંગળ જક્ષને શું થયું વલ્લભ વદે વચન, સિયાવર રામ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, प्रधान को ये पता चल गया कि पुत्री ने जो लिखा था वो तो सच था, पर अब जो सच है वो अलग है। वो पुत्री ने उसके साथ समाधान कर लिया है। तो वो अपनी जो पुत्री है अपनी राजकुमारी को विदाई देता है, और वहां से वो और राजा दोनों अपने 200 सेवक जो लेके निकले थे वो अपने कमल देश वापस आ जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो शिव जी ने उसको वरदान दिया था, किसको? अंबालिका को। वो अंबालिका को जो वरदान दिया था वो वरदान सच होना था कि उसके हाथ में दूसरे अवतार में भीष्म का मृत्यु होगी। तो ये सच होना था, इसलिए आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। आप अगर ये देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ अपना कड़वा नंबर 15 समाप्त होता है। कड़वा नंबर 16 अब हम शुरू करते हैं। वैशंपाये एनी पेर बोल्या, सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळावूं आज परव महिमाय। वरदान आपी રહ્યો અંગળ જક્ષ પૂર્ણ કુટીર માય, એવામાં એક જક્ષ જ આવ્યો પરુણાગતે વસ્યો ત્યાંય। એમ કરતા એ બંને જણને ભાગી ગયો મનભેદ, એક ने बहु स्नेह वध्यो मर्यादा थई छेद। ये था शिव जी का वचन। क्या होता है दोस्तों, अंगड़ जक्ष ने शिखंडी को 6 महीने के लिए अपना पुरुषातन तो दे दिया। अपना पुरुष तन देने के बाद अंगल जक्ष अपनी पर्णकुटी में गुफा में रह रहा था। तब कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त उसके यहाँ मेहमान बन के आता है। अब वो दोस्त जो आया था वो पुरुष था, क्योंकि उसको अंगड़ जक्ष एक पुरुष था तब की दोस्ती थी। अब उसने आके देखा कि अंगड़ जक्ष एक स्त्री हो गया है। तो उन दोनों के बीच में जो मनभेद था, मतभेद था, वो सब छेद हो गया। उन दोनों में कोई भी भेद नहीं रहा। एवे बेवे मांड्यो गृहस्थाश्रम, लीधु सुख सुभनेट, कर्म दशाए अंगड़ जक्ष ने गर्भ રહ્યો तब पेट। एवे आवेलो जक्ष હતો તે થઈ ગયો વિદાય, એકલો અંગળ રહ્યો એના ગર્ભને ખટમાસ થાય। जो दोस्त आया था वो दोस्त कुछ दिनों तक रहा, जो भी उसको लाभ लेना था वो लेके वो तो निकल गया, क्योंकि वो परोना था, वो मेहमान था, कुछ दिनों तक रहा, निकल गया। पर शिवजी के वरदान को सच होना था दोस्तों। तो शिवजी के वरदान को सच होना था, इसलिए अंगड़ जक्ष को गर्भ होगा। अब वो गर्भ पेट से हो गया, अंगड़ जक्ष पेट से हो गया, उसको 6 मास हो गए। बीजा जक्षे जाण्યું કે જય કઈ શિવજી ને વાત, ઓ મહારાજા અંગળ જક્ષે એક કર્યો ઉત્પાત। એણે કોઈને વરદાન આપી પુરુષાતન દઈ દીધું, સામાનું જે સ્ત્રીપણું તે પોતે માંગીને લીધું। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि कुछ बातें होती है जिसका आप किसी के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, उस हिसाब से उसकी नजर, उसका नजरिया बदलता है।
उसके यहाँ जब दूसरा जक्ष आया, उसने देखा कि अंगड़ जक्ष तो पेट से है और वो 6 महीने हो चुके हैं। तब वो जाके शिव जी को बोलता है कि अंगड़ जक्ष ने एक उत्पात किया है शिव जी, उसको 6 महीने का गर्भ है, उसने सामने से किसी से अपना पुरुषातन देके स्त्रीत्व मांग लिया है। તેથી તેને મળ્યો કોઈ જક્ષ, લીધો લાવો સુખનેટ, ગૃહસ્થાશ્રમ બેવ માંડવાથી ગર્ભ રહ્યો છે પેટ। હવે એવા લોકો વરદાન દેશે, માગી લેશે સૌ સૃષ્ટિ, પછી તમારું તપ કરીને શું કામ ભોગવે કષ્ટ। दोस्तों ये होता है प्रेजेंटेशन, ये होता है नजरिया बदलने की। इसको यही बोलेंगे आप और कुछ बोलेंगे? जक्ष जाके शिव जी को बोलता है कि उसने पुरुषोत्तम देके स्त्रीत्व लिया है, और स्त्रीत्व लेके उसके साथ जब कोई दूसरा जक्ष आया उससे उसने सुख लिया, और वो सुख से उसको पेट में गर्भ रह गया। अगर ऐसा लोग करने लगे तो आपका तप कोई नहीं करेगा शिव जी, वो कष्ट क्यों करेंगे आपको खुद खुश करने के लिए? तो आपकी तो कोई महत्वता रहेगी नहीं। એવું સાંભળી શિવજી બોલ્યા, દરબાર 10 બાર સેવક જાવો, અંગળ જક્ષને થળે જઈને હાલાઈ તેડી લાવો। એટલે 10 બાર જક્ષો આવ્યા, અંગળ સ્થળ તત ખેવ, પોકાર કીધા દ્વાર તું ઉગાડ તને તેડે महादेव। ये सुन के शिवजी ने एक आज्ञा दी अपने सेवकों को, 10 बार सेवक जाओ और अंगड़ जक्ष को लेके यहाँ आओ। तो वहां से 10 बार जक्ष निकले और अंगड़ जक्ष के यहाँ आके दरवाजे पे दस्तक दी। अंगड़ जक्ष को बोला कि शिव जी आपको बुला रहे हैं, आप अपना द्वार खोलो। अंगड़ कहे नथी उठातू मारा भविष्य ना भोग, जाओ जईने शिवने के जो थयो जलंधर रोग। जक्षो कहे जोवा दो अमने उगाड़ तारू द्वार, अंगड़ कहे नहीं उगाड़ो सुन सौ को व्यापार। अब यहाँ बात ममत पे आ गई कि हम बोलते तुम क्यों नहीं करते, हम तेरे जैसा जक्ष हैं और हमको शिव जी का आदेश है। अंगड़ जक्ष बोलता है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आप जाके शिव जी को बोलो कि मुझे जलंधर रोग हुआ है, मैं उठ नहीं सकता। सेवक बोलते हैं कि शिव जी का आदेश है, हम तुझे यहाँ से लेके जाएंगे, तू अपने दरवाजे खोल। जक्षो झूपड़ीना द्वार उतारी नाख्या, खेची उभो कर्यो मथी, अंगड़ कहे गमे ते करो पण त्यां आववानो नथी। एटले जक्षोए ऊंचकीने त्यां अंगड़ जक्षने लीधो, शिव पार्वती बैठा छे त्यां लावीने मूकी दीधो। जो 10 आए थे जक्ष वो ममत पे थे, वो उसके द्वार जो थे उसके दरवाजे उसको निकाल देते हैं, निकाल के अंगड़ जक्ष को उठा के अपने कंधे पे लेके आते हैं, जहां पर शिव और पार्वती जी बैठे थे वहां पर लाके रख देते हैं। महादेव जोईने हसवा लाग्या, ठीक कर्यु पुण्य काम, जातने वरदान दઉં છું सदा रहो आमने आम। तो अंगड़े कपाट कूट्यो हूँ करवा ग धर्म, धर्म करता धाड़ आवी धर्मा नोड्यू न कर्म। शिवजी के पास लाके अंगड़ जक्ष को रख दिया। शिवजी ने अंगड़ जक्ष को देखा तो उनके मुंह से हंसी निकल जाती है। दोस्तों वो हंसते हैं और उनको बोलते हैं कि तूने ठीक पुण्य कार्य किया है अंगड़ जक्ष, अब मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है तुझे, खुद तू जैसा है वैसा रहे। अंगड़ जक्ष कहता है कि ये तो मेरे कर्म के फल है महाराज, ये जो मैंने धर्म किया है उसकी वजह से मेरे ये हाल हुए हैं, इसका कर्म मुझे अभी तक नड़ रहा है। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।